नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनना प्रारंभ करेंगे शल्य पर्व। धृतराष्ट्र का विषाद, कृपाचार्य का दुर्योधन को संधि के लिए समझाना, किंतु दुर्योधन का युद्ध के लिए ही निश्चय करना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करने के अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कौरव सेना का संचालन करने वाले सुतपुत्र के मारे जाने पर मेरे पुत्र ने क्या किया? क्या कारण है कि मेरे पुत्र जिस जिसको सेनापति बनाते हैं उसी को पांडव लोग थोड़े ही समय में मार डालते हैं? तुम लोगों के देखते देखते भीष्म मारे गए, द्रोण की भी यही दशा हुई और अब प्रतापी कर्ण भी जाता रहा। महात्मा विदुर ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से प्रजा का नाश हो जाएगा। उन्होंने जो कुछ कहा वो ज्यों का त्यों आज सत्य हो रहा है। उस वक्त प्रारब्धवश मेरी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए मैंने उनके कहने के अनुसार काम नहीं किया। संजय, अब मेरे उस अन्याय के फल का पुनः वर्णन करो। कर्ण के मारे जाने पर कौन मेरी सेना का प्रधान बना? किस महारथी ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन का सामना किया? संजय ने कहा, महाराज, कौरव और पांडवों के आपस में भिड़ने से जो महान जनसंहार हुआ उसकी कथा सावधान होकर सुनिए। नौका से व्यापार करने वाले व्यापारी जैसे अगाध जल में नाव टूट जाने पर घबरा जाते हैं, उसी प्रकार कौरवों के आश्रयभूत कर्ण के मारे जाने पर आपके सैनिक थर्रा उठे। वे अनाथ की भांति रक्षक ढूंढने लगे। संध्या के समय अर्जुन से परास्त होकर जब हम लोग छावनी में लौटे, उस समय कर्ण की मृत्यु से डरकर आपके सभी पुत्र भाग रहे थे। उनके कवच नष्ट हो गए थे। किस दशा में जाना है उसका भी उन्हें पता नहीं था। वे सुध-बुध खो बैठे थे। वे आपस में एक दूसरे को ही मारने लगे। बहुत से महारथी भय के कारण घोड़ों, हाथियों और रथों पर सवार होकर इधर उधर भागने लगे। उस भयंकर संग्राम में हाथियों ने रथ तोड़ दिए, महारथियों ने घुड़सवारों को मार डाला तथा रणभूमि से भागने वाले पैदलों को घोड़ों ने कुचल दिया। इसी समय कृपाचार्य जी आकर दुर्योधन से बोले, राजन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो और अच्छा लगे तो उसके अनुसार काम करो। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ, तुम्हारे बहुत से भाई और तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण, ये सब तो मारे जा चुके। अब कौन बच गया है जिसका हम आश्रय ग्रहण करें? जिन वीरों पर युद्ध का भार रखकर हम राज्य पाने की आशा करते थे वे तो शरीर छोड़कर वेदवेत्ताओं की गति को प्राप्त हो गए। हमने बहुत से राजाओं को मरवाकर अपने महान गुणवान महारथियों को खो दिया है। उनके बिना अब हम अकेले रह गए हैं। ऐसी दशा में हमें दीनतापूर्वक बर्ताव करना पड़ेगा। जब सब लोग जीवित थे तब भी अर्जुन ने किसी के द्वारा परास्त नहीं हुए। कृष्ण जैसे सारथी के होते हुए न देवता भी नहीं जीत सकते। उनकी वानर की चिन्ह वाली ध्वजा देखकर हमारी विशाल सेना थर्रा उठती है। भीम का सिंहनाद, पंचजन्य की भयंकर आवाज और गांडीव धनुष की टंकार सुनकर हम लोगों का दिल बैठ जाता है। अर्जुन के हाथ में डोलता हुआ स्वर्ण से जटित महान धनुष चारों दिशाओं में इस प्रकार दिखाई देता है जैसे मेघ की घटाओं में बिजली। जिस प्रकार वायु की प्रेरणा से बादल उड़ते फिरते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हाँके हुए घोड़े जो सुनहले साजों से सजे रहते हैं, अर्जुन की सवारी में दौड़ते हैं। अर्जुन अस्त्र विद्या में कुशल है। उन्होंने तुम्हारी सेना को उसी प्रकार भस्म किया है जैसे भयंकर आग घास की ढेरी को जला देती है। वे धनुष की टंकार से हमारे योद्धाओं को इसी प्रकार भयभीत करते हैं जैसे सिंह मृगों को। आज इस भयंकर संग्राम को प्रारंभ हुए 17 दिन बीत गए। महासागर में हवा के थपेड़े खाकर डगमगाती हुई नौका की तरह आपकी सेना को अर्जुन ने कंपा दिया है। उस दिन जयद्रथ को अर्जुन के बाणों का निशाना बनते देखकर भी तुम्हारा कर्ण कहाँ चला गया था? अपने अनुयायियों के साथ आचार्य द्रोण में, तुम, कृतवर्मा और भाइयों सहित दुशासन, ये लोग कहाँ गए थे? सब वहीं तो थे, पर अर्जुन पर किसी का जोर नहीं चला। तुम्हारे संबंधियों, भाइयों, सहायकों तथा मामाओं को उन्होंने अपने पराक्रम से जीत लिया और तुम्हारे देखते देखते सबके सिर पैर रखकर जयद्रथ को मार दिया। अब हम किसका भरोसा करें? यहाँ कौन ऐसा पुरुष है जो अर्जुन पर विजय पा सकेगा? उनके पास नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं। उनके गांडीव की टंकार सुनकर हम लोगों का धैर्य छूट जाता है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि अंधकारमयी दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारी ये सेना सेनापति के मारे जाने से श्रीहीन हो रही है। सभी योद्धा घबराए हुए हैं। उधर सात्यकी और भीम का जो वेग है वो समस्त पर्वतों को विदीर्ण कर सकता है, समुद्रों को सुखा सकता है। राजन, युद्ध सभा में भीम ने जो बात कही थी उसे उन्होंने सत्य करके दिखा दिया। आगे भी वे ऐसा ही करेंगे। पांडव सज्जन हैं, किंतु तुम लोगों ने उनके साथ अकारण ही बहुत से अनुचित व्यवहार किए। उन्हीं का अब फल मिल रहा है। तुमने यत्न करके सारे जगत को लोगों को अपनी रक्षा के लिए एकत्रित किया था, किंतु तुम्हारा ही जीवन संदेह में पड़ा हुआ है। दुर्योधन, अब तुम अपने को बचाओ। बृहस्पति जी की बताई हुई ये नीति है कि
जब अपना बल कम अथवा बराबर जान पड़े तो शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। लड़ाई तो उस वक्त छेड़नी चाहिए जब अपनी शक्ति शत्रु से बढ़ चढ़ कर हो। बल और शक्ति में हम पांडवों से कम हो गए हैं, अतः मेरी राय में तो अब उनसे संधि कर लेना ही उचित है। जो राजा अपनी भलाई की बात नहीं जानता और श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान किया करता है, वो शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसका भला भी नहीं होता। यदि राजा युधिष्ठिर के सामने झुकने से हम लोग राज्य पा जाएं, तो इसमें अपनी ही भलाई है, मूर्खतावश हार जाने में कोई लाभ नहीं है। राजा धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर तुम्हें राज्य दे सकते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से जो कुछ कहेंगे उसे वे सब लोग मान लेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की बात नहीं टालेंगे और युधिष्ठिर श्री कृष्ण की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करेंगे, इसलिए मैं संधि करने में ही कुशल देखता हूँ। पांडवों के साथ लड़ने में अब कोई लाभ नहीं है। तुम ये न समझना कि मैं कायरतावश या प्राण बचाने के लिए ऐसी बात कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कहता हूँ। यदि इस समय मेरा कहना नहीं मानोगे तो मरते समय तुम्हें मेरी बात याद आएंगी। कृपाचार्य के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन जोर जोर से गर्म सांस खींचता हुआ कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर थोड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद उसने कहा, विप्रवर, एक हितैषी को जो कुछ करना चाहिए वो सब आपने कह सुनाया। यही नहीं, प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हुए आपने मेरी भलाई के लिए सब कुछ किया है। यद्यपि हित चिंतक होने के नाते आपने मेरे भले के लिए ही ये बात बताई है, तब भी मुझे ये पसंद नहीं आती। ठीक उसी तरह जैसे मरने वाले रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती। राजा युधिष्ठिर महान धनी थे, मैंने उन्हें जुए में जीत कर दर दर का भिखारी बनाया और राज्य से बाहर निकाल दिया। अब वे मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे? मेरी बातों पर उन्हें क्यों कर एतबार होगा? श्री कृष्ण मेरे यहाँ दूध बनकर आए थे, किंतु मैंने उनके साथ धोखा किया। अब वे भी मेरी बात कैसे मानेंगे? सभा में बलात्कारी हुई द्रौपदी ने जो विलाप किया था तथा पांडवों का जो राज्य छीन लिया गया था, उसके लिए श्री कृष्ण को अब तक अमर्ष बना हुआ है। श्री कृष्ण और अर्जुन दो शारीरिक प्राण हैं, वे दोनों एक दूसरे के अवलंब हैं। पहले तो ये बात मैंने केवल सुनी थी, परंतु अब इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जब से इन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु का मरण सुना है, तब से वे सुख की नींद नहीं लेते। हम लोग उनके अपराधी हैं, फिर वे हमें क्षमा कैसे कर सकते हैं? महाबली भीम का स्वभाव भी बड़ा कठोर है, उसने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है। सूखे काठ की तरह वो टूट भले ही चाहे झुक नहीं सकता। नकुल और सहदेव यमराज के समान भयंकर हैं, वे दोनों भी मुझसे वैर मानते हैं। धृष्टद्युम्न और शिखंडी का भी मेरे साथ वैर है, फिर वे मेरे हित के लिए क्यों यत्न करेंगे? द्रौपदी एक वस्त्र पहने हुए थी, रजस्वला थी। इस अवस्था में वो सभा में लाई गई और दुशासन ने सबके सामने उसे कलेश पहुंचाया। उसके वस्त्र का उतारा जाना, उसकी वो दीनावस्था पांडवों को आज भी याद है। अब उन्हें युद्ध से रोका नहीं जा सकता। जब से द्रौपदी को क्लेश दिया गया, तभी से वो मेरे विनाश का संकल्प लेकर मिट्टी की वेदी पर सोया करती है। जब तक वैर का पूरा बदला न चुका लिया जाए, तब तक के लिए उसने ये व्रत ले रखा है। इस प्रकार वैर की आग पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो उठी है, अब वो किसी तरह नहीं बुझ सकती। अभिमन्यु का नाश करने के बाद अर्जुन के साथ मेरा मेल कैसे हो सकता है? जब मैं समुद्र पर्यंत पृथ्वी का एक छत्र राजा होकर इसका पूरा उपभोग कर चुका हूँ, तो इस समय पांडवों का कृपा पात्र बनकर कैसे राज्य कर सकूंगा? समस्त राजाओं का सिरमौर होकर अब दास की भांति युधिष्ठिर के पीछे पीछे कैसे चलूंगा? दीनतापूर्ण जीवन क्यों कर व्यतीत करूंगा? मैं आपकी बातों का खंडन या तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि आपने स्नेहवश मेरे हित के लिए ये बातें कही हैं। मैं तो केवल अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। मेरे मन में यही आता है कि अब संधि का अवसर नहीं रहा। इस समय संधि की चर्चा चलाना किसी तरह भी उचित नहीं जान पड़ता। मुझे अब युद्ध में ही सुंदर नीति दिखाई दे रही है। यह समय भयभीत होकर कायरता दिखाने का नहीं है, उत्साह के साथ युद्ध करने का है। मैं पांडवों के सामने दीनतापूर्ण वचन नहीं कह सकता। संसार में कोई भी सुख सदा रहने वाला नहीं है, फिर राष्ट्र और यश भी कैसे रह सकते हैं? यहाँ तो कीर्ति का ही उपार्जन करना चाहिए, और कीर्ति युद्ध के सिवा दूसरे किसी उपाय से नहीं मिल सकती। घर में खाट पर सोकर मरना क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा पाप है। जो बड़े बड़े यज्ञ करके वन में या संग्राम में शरीर त्याग करता है, वही महत्व को प्राप्त होता है। जिसका बुढ़ापे के कारण शरीर जर्जर हो गया हो, रोग पीड़ा दे रहा हो, परिवार के लोग आसपास बैठकर रोते हों, उस अवस्था में दीनता युक्त वचन बोलकर विलाप करते करते प्राण त्यागने वाला क्षत्रिय मर्द कहलाने के योग्य नहीं है। अतः जिन्होंने नाना प्रकार के भोगों का परित्याग करके उत्तम गति प्राप्त की है, इस समय युद्ध के द्वारा मैं उन्हीं के लोकों में जाऊंगा जिनके आचरण श्रेष्ठ है, जो संग्राम में पीठ नहीं दिखाने वाले, सूरवीर, सत्य प्रतिज्ञा तथा नाना प्रकार के यज्ञ करने वाले हैं, जिन्होंने शस्त्र की धारा में अवभृत्य स्नान किया है
उनका स्वर्ग में निवास होता है। देवताओं की सभा में वह बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। देवता तथा संग्राम में पीठ नहीं दिखाने वाले सूरवीर जिस मार्ग से जाते हैं उसी से मैं भी जाऊंगा। मित्रों, भाइयों और दादाओं को मरवा कर यदि मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं तो निश्चय ही सारा संसार मेरी निंदा करेगा। भला मित्रों और भाइयों से हीन होकर पांडवों के पैरों पर पड़ने से जो राज्य मिलेगा वो मेरे लिए किस काम का होगा। इसलिए अब मैं अच्छी तरह से युद्ध करके स्वर्ग को ही प्राप्त करूंगा। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन की ये बात सुनकर सब क्षत्रियों ने उसकी प्रशंसा की और उसे बहुत धन्यवाद दिया। सबने अपनी पराजय का शोक छोड़कर मन ही मन पराक्रम करने की ठान ली। युद्ध करने के विषय में सबका एक निश्चय हो गया। सबके हृदय में उत्साह भर गया। तत्पश्चात सब योद्धाओं ने अपने अपने वाहनों को विश्राम देकर 8 कोस से कुछ कम दूरी पर जाकर डेरा डाला। वहां रात्रि बिताकर दूसरे दिन काल की प्रेरणा से वे पुनः रणभूमि की ओर लौटे। धन्यवाद।